नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, साथ में इंट्राडे के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए यानी मंडे को। और आज जो है थोड़ा सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, ब्रेथ और सेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज वीकेंड में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई सेक्टर परफॉर्म क्या कर सकता है, कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा उस सेक्टर का स्टॉक वीक है, तो ये सब एनालिसिस करेंगे। और दो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जो चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी फ्राइडे को जो है 68 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 11 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो यानी बोल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो अब ईओडी सेटअप क्या चेंज हुआ है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 11 पॉइंट क्लोज दिया, इसका मतलब क्या है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे कुछ भी हलचल नहीं हुआ होगा। क्यों? बिकॉज वहां पे कॉलम चेंज भी नहीं हुआ। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ईओडी, और आप देखो ये कॉलम ऑफ ओ में है। कल का जहां पे था नेक्स्ट कॉलम का जो फॉर्मेशन होता यानी नेक्स्ट 0.15% अगर मूव देता तो आज फ्लैट है, इसलिए कुछ भी नहीं। तो कल अभी भी सेटअप बेरिश है। बुलिश कब टर्न होगा? जब यहां से अगर कोई डबल टॉप बाई अगर आता है, डबल टॉप बाई का लेवल 46,280 के ऊपर करंट सिनेरियो। अब हो सकता है कि बीच में कोई दूसरा डबल टॉप बाई अगर आता है, डबल टॉप बाई मतलब स्विंग ब्रेकआउट अगर आ जाता है और मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर से टर्न हो जाएगा। लेकिन करंट सिनेरियो सेटअप बेरिश है और बुलिश का जो लेवल है 46,280 के ऊपर बुलिश है। अब देखते हैं निफ्टी का ईओडी सेटअप में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। सो यहां पे जो कल 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक जो सपोर्ट लिया था उसके भी नीचे आया है। तो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे हुआ है। तो पॉसिबल जो ये जो रेंज है जो कल मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो आपको जो रेंज यानी मूविंग एवरेज और बिटवीन 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के बीच, ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पे हो सकता है कि प्राइस इस एरिया में सपोर्ट लेकर और फिर से कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो। जब कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होगा तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ की क्या सिनारियो होता है। और करंट सेटअप यहाँ पे न्यूट्रल है, बिकॉज सेटअप पैटर्न वाइज बेरिश हो चुका है लेकिन ट्रेंड वाइज अभी भी बुलिश है। अब देखते हैं इंट्राडे का सेटअप में क्या है। इंट्राडे में अभी भी बैंक निफ्टी जो है सेटअप बेरिश है। अब बुलिश किस लेवल के ऊपर होगा? जब प्राइस अगर 44,975 के ऊपर अगर क्लोज देता है, 44,975 के ऊपर, तो ये बुलिश सेटअप टर्न हो जाएगा। अब मंडे के लिए अगर हम बात करें, मंडे का जो लेवल है अगर 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है 45,266 और 45,515। और अगर डाउन साइड 44,620 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक 44,250 और 370 का ये एक लेवल दिख सकता है। जो क्लस्टर ऑफ काउंट यहां पे अगर प्रीवियस आप जाके देखो तो ये जो रेंज दिख रहा है 44,400 से लेकर और 300 तक, ये एक सपोर्ट एरिया जरूर दिख रहा है। तो बट ओवरऑल अगर हम बात करें इंट्राडे सेटअप अभी भी बेरिश है। ईओडी सेटअप बेरिश, इंट्राडे सेटअप बेरिश, बुलिश का लेवल मैंने इंट्राडे में ऑलरेडी बता दिया। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी का इंट्राडे में जो सेटअप है बेरिश है। बुलिश किस लेवल के ऊपर जाएगा? अगर 19,775 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपका सेटअप ये टर्न हो जाएगा बेरिश टू बुलिश, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 19,790 के ऊपर अगर मंडे को सस्टेन होता है 5 मिनट, तो पॉसिबल एक फर्स्ट मूव आपको दिख सकता है 870 और 910। और अगर डाउन साइड 19,690 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल जो मूव है आपको 594 और 535 का आपको दिख सकता है। ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं ओआई चार्ट के हिसाब से कौन से लेवल पे आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो आपको अगर हम बात करें यहां 19,800, ये एक आपको लॉन्ग टॉल बार आपको दिख रहा है जहां पे कॉल ओआई बिल्डअप जाता है। सो इसका मतलब क्या है, 19,800 ए
आज के डेट में एटलीस्ट हम बोल सकते हैं ये एक एज ए रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 800 को ब्रीच नहीं करता है तब तक डाउन साइड ही दिख रहा है। अब 800 आपको याद होगा कि वन बॉक्स में अभी जो मैंने बात किया, यानी 800 के ऊपर टर्न हो जाएगा बुलिश में, तो उसके ऊपर हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी है। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिए। डाउन साइड जो है कहीं पे मेजर नहीं दिख रहा है, ये 19,000 जो कि काफी दूर है, तो ये 19,700 और 500 का ये एक लेवल दिख रहा है, बट 800 एक रेजिस्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखें। जब तक उसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी एक अपसाइड मूव बहुत बड़ा इसमें नहीं दिखता। अब देखते हैं सेक्टर, यानी सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस से पहले ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ये निफ्टी का चार्ट है, ये जो है यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 का, और ये जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 एंड गोल्ड अपॉन निफ्टी 50। इस पे मैंने ये जो आपका डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर प्लॉट किया है, जो कि आप इंडिकेटर में जाके यहां से आप प्लॉट कर सकते हैं। करंट सिनारियो की अगर बात करें, कॉलम ऑफ एक्स में है तीनों एसेट क्लास, यानी गोल्ड, निफ्टी जीएस और यूएसडी आईएनआर। सो दैट इंडिकेट्स इट इज अ नॉट गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। अब अगर ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि फिर से इक्विटी में आउट परफॉर्म। आपको नेक्स्ट डे यानी मंडे, ट्यूसडे, ये आप डेली देखते रहो कि कब अदर एसेट क्लास टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ फॉर इक्विटी मार्केट। करंट सिनारियो में अगर हम बात करें, यहां 131 ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अभी भी रूम तो बाकी है, पॉसिबल कि अभी भी इक्विटी अंडर परफॉर्म कर सकता है, टाइम रिट्रेसमेंट, प्राइस रिट्रेसमेंट, ये सब हो सकता है। अब ये अदर एसेट क्लास का रहा। अब अगर हम बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस का, तो यहां आप आर जोन में अगर आप आएंगे और यहां पे डी स्कैनर, डी सेक्टर दिया हुआ है, यहां सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म स्कैन करते हैं। ये जो इंडिकेट क्या करता है कि शॉर्ट टर्म में कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी, आईटी, पीएसयू बैंक, एनर्जी, इंफ्रा, मीडिया, कंज्यूमर, ये जो है कंजम्पशन, ये सब जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, और ये सब छोटे छोटे, यानी निफ्टी मेटल, फिन सर्विस, निफ्टी बैंक, ये हेल्थ केयर, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म में, बिकॉज शॉर्ट ऑफ 0.25। अगर मीडियम टर्म अगर मुझे देखना है तो मीडियम टर्म में क्या होगा, मेरा चेंज हो जाएगा। निफ्टी, ऑटो, पीएससी, इंफ्रा, आईटी, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सीपीएससी आउट परफॉर्म। डी सेक्टर, अगर डी स्कोर टेबल अगर हम देखें, अब इसमें ब्रेथ और आरिस दोनों हम लोग ऐड किए हुए। सो इसका मतलब क्या है कि पीएसयू बैंक लास्ट 9 डेज में एवरी सेक्टर को आउट परफॉर्म, बिकॉज स्कोर 89 है, एवरी डे आप देखो आउट परफॉर्म किया है। अब अगर डाउन साइड, यानी सीपीएससी, आईटी, इंफ्रा, ये सब दिख रहा था ऑटो, वैसे ही ऑयल गैस, फिन सर्विस, सर्विस सेक्टर, ये सब अंडर परफॉर्म। 45 ये रेट आपको ये दिख रहा है लास्ट 9 डेज में। सो 9 डेज को कंबाइन करके और तब ये स्कोर कैलकुलेट होता है। सो शॉर्ट टर्म में अगर पीएसयू बैंक, अब इसमें भी हम आते हैं कि कैसे आप ब्रेथ लेना चाहिए। ये एक आपको हो गया कि अगर मान लो ऊपर का 3-4 सेक्टर जो ऑटो तक अगर हम पीएसयू ये देखें 4-5, यानी ये आउट परफॉर्मर है, उससे ये नीचे अंडर परफॉर्मर है। अब इस सेक्टर का हो सकता है कि मुझे स्टॉक पीएसयू बैंक, तो लेट से, तो हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर एनएसई ऑल इंडाइसेस जैसे अल्टीमेट आरएस पीएनएफ मैट्रिक्स जो है वहां पे गए और रन किए, और एनएसई ऑल इंडाइसेस पे रन किया। मुझे ये देखना था कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है एवरी सेक्टर। तो आप देखो बॉन्ड, पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब पीएसयू बैंक का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, तो हम क्या करेंगे, पीएसयू बैंक इधर आप सिलेक्ट करना है और स्कैन करना है। उसके पहले, यानी और अगर हम देख लेते हैं तो पीएसयू बैंक के बाद ये सब बॉन्ड आउट परफॉर्म किया है। क्यों, थोड़ा सा जब अनसर्टेनिटी जब होता है तो बॉन्ड, गोल्ड, ये सब में इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। तो यहां पे आउट परफॉर्मेंस जो कि आपको दिखा। मीडिया, पीएससी, ये सब आउट परफॉर्म किया है। अब अंडर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब अंडर परफॉर्मर है। अब रियलिटी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मर है, तो क्या इसमें जाके सेल करना चाहिए? सबसे पहले वो सेक्टर का ब्रेथ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ब्रेथ
एक्सट्रीम जोन में है या न्यूट्रल जोन में है। अगर एक्सट्रीम जोन में है तो उसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, अगर न्यूट्रल जोन में है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें जैसे पीएसयू बैंक, अब पीएसयू बैंक में मुझे सेक्टर स्टॉक सेलेक्ट करना है तो पीएसयू बैंक में स्कैन कर लेंगे, तो ये एक सिंपल एनालिसिस हुआ कि एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, और जो भी हाई आता है तो वो आपका आउट परफॉर्मर हो जाएगा, और जो नीचे यानी सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन, अभी ये 0.25% पे मैंने रन किया है, तो मीडियम टर्म अगर हम बात करें तो 1% पे आप रन करोगे तो थोड़ा सा आपको और पिक्चर अच्छे से होगा क्लियर, बिकॉज मीडियम टर्म 1% पे और ये मिड कैप स्टॉक है तो 1% दैट इज फाइन, बिकॉज 0.25% पे आपका कॉलम चेंज बार बार होगा। तो यहां पे 1% पे अगर हम देखें तो सेंट्रल, यूनियन, पीएनबी, बैंक इंडिया, ये सब आउट परफॉर्मर है। अब सेंट्रल और यूनियन, अब सेंट्रल यूनियन में अगर यहां से अगर आउट पीएसयू बैंक चलता है तो पॉसिबल नेक्स्ट जो है सेंट्रल और यूनियन पे आपको नजर रखना चाहिए। अभी सेंट्रल बैंक में क्या है, सेंट्रल बैंक का जो डबल टॉप बाई, अब इसका अगर हम स्टॉक का अगर हम देखें, सबसे पहले हम गए और सेंट्रल बैंक, ये 1% का चार्ट है, इसका डबल टॉप बाई जो लेवल है कौन से लेवल के ऊपर, 52 के ऊपर अगर जाता है तो इस पे आप सेंट्रल बैंक पे नजर रखो। स्टॉप लॉस जो रहेगा यानी पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 46 रहेगा, और अपसाइड पॉसिबल जो आपको दिख रहा है ये 73 का एक लेवल आपको दिख रहा है। अब ये आउट परफॉर्मर है, यहां से हो सकता है पीएसयू बैंक अगर आउट परफॉर्म किया तो ये और आउट परफॉर्म कर सकता है। अनदर स्टॉक कौन सा था, यूनियन और पीएनबी बैंक। यूनियन बैंक का चार्ट अगर आप देखो 1% के चार्ट पे हम देख रहे हैं, 1% पे ये 121 का अभी भी काउंट ओपन है और 147 का पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 85 है, 101 है, 15 रुपए का यहां पे दिख रहा है। अगर रिस्क रिवार्ड अगर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बिकॉज यहां पे एक तो बाई सेल बाई यानी ब्रॉडनिंग फेज जो है, यहां पे ब्रॉडनिंग फेज फॉर्मेशन हुआ है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू और प्राइस करेक्शन, और उसके बाद आप फिर से आप एंटर कर सकते हो आप कॉलम ऑफ एक्स। तो ये 120 और 159, और पीएनबी की अगर हम बात करें तो पीएनबी का 1% के चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स में है, तो यहां पे अभी भी मीडियम टर्म में कोई भी रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। लेकिन 0.25% अगर हम देखें तो 77 के ऊपर था और 74 यानी 0.25 पे, बट आई प्रेफर यानी 1% मीडियम टर्म का आप चार्ट देखो, वहां पे कोई करेक्शन होता है तो देखो। अब ये इसी सेक्टर को अगर हम सेक्टर का ब्रेथ और आरएस और प्राइस, प्राइस में आप एंट्री करते हो, आरएस आपको स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, और ब्रेथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए वो इंडिकेट कर रहा है। अब तीनों को अगर हम सेक्टर एनालिसिस करें तो यहां पे एक स्कैनर है जो एक क्लिक पे आपको सेक्टर मैट्रिक्स करके आपको क्या करना है, बॉक्स साइज 0.25%, 1 2 3, वेटेज 1 1 ये सेम रखना है, 1% पे x%, 0.25% dt%, और मैंने स्कैन किया। ये स्टॉक जो ये जो सेक्टर का जब रन किए तो आपको देखो x% ब्रेथ यहां दिख रहा है, मैंने सबसे पहले x% ब्रेथ को शॉर्टिंग किया। यहां क्या होता है, निफ्टी रियल्टी, अब निफ्टी रियल्टी अंडर परफॉर्मर था, अगर अंडर परफॉर्मर है और ब्रेथ जीरो है x%, इसका मतलब क्या है कि उस सेक्टर का सभी स्टॉक यानी एक भी स्टॉक कॉलम ऑफ एक्स में नहीं है तो सभी ओ में है, करेक्ट। सो ये एग्जॉशन दिखाता है। अब यहां पे क्या फ्रेश सेल लेना चाहिए, नहीं, यू शुड वेट फॉर यानी सम पुल बैक, पॉसिबल यहां एक पुल बैक दिख सकता है रियलिटी में। अब ये पुल बैक अगर प्राइस में अगर दिख रहा है और तो हम क्या करेंगे कि कॉलम ऑफ एक्स में जाता है तो उधर कुछ अपॉर्चुनिटी या किसी स्टॉक पे निफ्टी रियलिटी में अगर कोई बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होता है तो हम कर सकते हैं। तो निफ्टी रियलिटी में अंडर परफॉर्मर है जरूर, ब्रेथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। आरएस -2 यानी ये जो -2 दिख रहा है इसका मतलब डबल बॉटम सेल, आरएस पे भी डबल बॉटम सेल है, परफॉर्मेंस 3 है और ब्रेथ 0 है, dt% भी ब्रेथ 0 है, यानी सभी डबल बॉटम सेल में कोई भी डबल टॉप बाई में नहीं है, ठीक है।
तो ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि यहां पे भाई थोड़ा सा संभलो, रुक जाओ। अब अगर इसी को अगर हम पीएफ परफॉर्मेंस को अगर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ये यहां पे निफ्टी आईटी और ऑटो यहां पे क्या दिखा रहा है 0.25% के बॉक्स साइज पे पॉइंट एंड फिगर में 1 है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉलम ऑफ ओ में है। सेम अगर पीएफएस यानी 7 हो गया तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में क्या है 8 स्कोर है, आरएस परफॉर्मेंस स्कोर 0.25% के आरएस पे 2 स्कोर है जो जिसके पीएनएफ के लिए। इसका मतलब क्या है इधर डबल टॉप बाई है। तो ये आरएस पे भी ये स्ट्रेंथ है। निफ्टी ऑटो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे कॉलम ऑफ ओ में है यानी रिट्रेसमेंट कॉलम में है, रिट्रेसमेंट है, प्राइस रिट्रेसमेंट। और ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में नहीं है, न्यूट्रल जोन में है। अब अगर यहां से ऑटो अगर ब्रेकआउट अगर देता है तो मेरे लिए ये एक हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है सेक्टर। निफ्टी आईटी वैसे आप रीड कर सकते हो। तो इस तरह का एनालिसिस। अब निफ्टी 50 का आप देखो, निफ्टी 50 कॉलम ऑफ ओ में है। यहां पे आरएस यानी आरएस का अगर हम देखें तो 0 ठीक है, बिकॉज निफ्टी 50 अपॉन निफ्टी 50 तो 0 ही आएगा। जो ब्रेथ जो है 64% और 8% यहां पे है, यानी ब्रेथ एक्सट्रीम जोन से बाहर आ चुका है, न्यूट्रल जोन में है। तो अब कहीं पे भी ब्रेकआउट ट्रेड जो है और स्टॉक में इट वर्क्स वेल। जनरली जब एक्सट्रीम जोन में रहता है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जब से मैंने इंडिकेट किया कि यहां एक्सट्रीम जोन में है और पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आ सकता है, प्राइस और टाइम करेक्शन, और आप वहां से देखो निफ्टी ने करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन किया। तो ब्रेथ आपको एक बहुत ही हिंट देता है, यानी क्लियर हिंट देता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट उस समय लॉन्ग नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग अगर नहीं हुए तो शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में आपने नहीं किया यानी लॉन्ग तो नहीं हुए, तो लॉस आपका सेव हो, यानी लॉस आप नहीं करिए। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप ये पूरे टेबल के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस सेक्टर में अब जो अब आपको आईटी ऑटो सेक्टर ये अगर बढ़िया दिख रहा है या सीपीएससी या पीएससी, तो आप क्या कर सकते हो उसका आप यहां पे जाके उस सेक्टर का अल्टीमेट आरएस पीएनएफ मैट्रिक्स रन कर सकते हो, या आप मैट्रिक्स में ही जाके मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स आप रन कर लो और उसमें देखो, जैसे ऑटो का अगर हम बात करें ऑटो इंडेक्स और स्कैन कर लो। यहां पे टोटल जो स्कोर आता है, जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो आपका टॉप परफॉर्मर है। तो उसके प्राइस पैटर्न पे आप ध्यान दो कि डबल टॉप बाई अगर आता है या कहीं कोई भी स्विंग ब्रेकआउट। अब डबल टॉप बाई सिंपल पीएनएफ है, यानी जिसको पीएनएफ नहीं मालूम है उसमें क्या होता है, स्विंग ब्रेकआउट है, मल्टीपल डेज का एक प्राइस मूवमेंट ऊपर गया, फिर से प्राइस करेक्शन और फिर उसके ऊपर प्रीवियस स्विंग के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो उसको हम लोग डबल टॉप बाई बोलते हैं। अब यहां आप देखो मारुति, अब मारुति है इसका आउट परफॉर्मर। अब मारुति का अगर हम चार्ट देखें तो 0.25% पे इसका डबल टॉप बाई लेवल क्या है 10,550 के 45 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव इसमें दिख सकता है। और ऑलरेडी ये जो अपसाइड काउंट 575 ये यस अभी भी वैलिडेट नहीं है, ठीक। तो ये जो काउंट जो है ऊपर अपसाइड का 11,252 ये अभी भी ओपन है। तो ये इस तरह का आप है और यहां पे पैटर्न फेलियर लेवल 10,259। तो आप देखो यहां आप देख रही है मल्टी टाइम फ्रेम पे मारुति आउट परफॉर्म किया। प्राइस चार्ट पे आपका ब्रेकआउट क्या है, किस लेवल के ऊपर 545 के ऊपर, और आपका पैटर्न फेलियर लेवल क्या है 259। तो ये मेरे लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो गया कि ये स्टॉक में सेक्टर का ये स्टॉक मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और इस पे आप नजर रख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू ब्रेथ, आउट परफॉर्मर यानी आरएस एंड प्राइस। अब निफ्टी आईटी का देखें तो X% ब्रेथ क्या है 90% है। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक मोमेंटम में है। 90% ऑफ स्टॉक्स इस ग्रुप के कॉलम ऑफ एक्स में है। तो कॉलम ऑफ एक्स का मतलब मोमेंटम में है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट यहां पे प्राइस चार्ट में क्या है 1, इसका मतलब क्या है कि रिट्रेसमेंट कॉलम ऑफ ओ में है निफ्टी आईटी।
अब निफ्टी आईटी का वैसे अगर यहां से टर्न होता है और डबल टॉप बाई या कॉलम ऑफ एक्स में होता है तो पॉसिबल ये मूव हो सकता है ना। तो बजिंग सेक्टर कौन सा है? ऑटो आईटी आप देख सकते हो। वैसे अगर डाउन साइड अगर हम बात करें तो डाउन साइड में कौन सा था? मीडिया। अब मीडिया का -2 यहां पे आपको दिख रहा है प्राइस, -1 आरएस परफॉर्मेंस में 0 स्कोर है और 50% X% है। अब मीडिया का कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है? तो हम जाके यहां पे मीडिया केवल प्लॉट करेंगे और स्कैन। अब यहां आप देखो डिश टीवी, टीवी, एनडीटीवी, अब ये फ्यूचर का कैंडिडेट नहीं है। तो ये अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर एफएनओ सेगमेंट की बात करें तो नहीं है। तो मेरे लिए कौन सा? जी। अब जी का अगर चार्ट देखो, अब यहां एफएनओ में कौन सा है? सन टीवी, पीवीआर और जी। अब इसमें तीनों में भी अगर मुझे सेल करना है और निफ्टी मीडिया अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा? जी का, न कि सन टीवी और पीवीआर का। तो जी में अगर हम चार्ट देखें जी का, यहां आप देखो एक क्लियर दिखा रहा है पैटर्न रीटेस्ट, और ये 2-3 दिन पहले मैंने शायद डिस्कस भी किया था। अब इसके नीचे अगर डबल टॉप डबल बॉटम सेल अगर आता है तो ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बिलो 264 आप देख सकते हो। पैटर्न जो फेलियर लेवल रहेगा इसका आप मूविंग एवरेज के ऊपर यानी 271। तो इस तरह आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। तो आज हम कोई दो स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज मारुति जो स्टॉक एक अच्छा दिख रहा है, निफ्टी आउट परफॉर्म अगर यहां से ऑटो करता है तो ये हो सकता है। इस तरह आप खुद से आप एनालिसिस करके आप निकाल सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ और मेथड के साथ, कुछ और एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।